हेलो दोस्तों, जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ाने को जा रहा हूं, जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आपसे पढ़ने के पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज मैं बता रहा हूं कि मैंने आज तक जितने वीडियोस बनाए हैं उनमें से चाहे आप एनटीपीसी ले लीजिए या कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, अगर इन चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें हमारा क्वेश्चन ज़रूर मिल रहा है। तो इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें ताकि हमें भी वीडियोस बनाने का उत्साह मिले। तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। अच्छा, इसकी स्थापना क्यों हुई थी? ये इसलिए हुई थी कि 1885 के पहले हर जगह भारत में कहीं ना कहीं विद्रोह हो जाते थे, कहीं ना कहीं आंदोलन खड़ा कर देते थे, तो इससे काफ़ी नुकसान हुआ करता था। तो ब्रिटिश सरकार परेशान होकर भारतीयों से बोलती है कि आप लोग अपना एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था स्थापित कीजिए, जिसके माध्यम से संस्था के कुछ लोग हम तक अपनी बात कह दें और कोई भी आंदोलन ना करें। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। किसने की? A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब A.O. ह्यूम ने 1885 में स्थापना की। उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? डफरिन थे। डफरिन जो कि 1884 से 1888 ईस्वी तक रहे। तो डफरिन ने उस समय वायसराय थे। अब उसके बाद चलते हैं कि A.O. ह्यूम के बारे में बता ही दिया। ये जो ब्रिटिश नागरिक थे, उस जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय 73 अनुयायियों के साथ या 73 प्रतिनिधि शामिल थे। उस समय स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए। तो शुरू के 4 अधिवेशन जो हुए वो तो आपके सामने मैंने लिख दिया है कि प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। हम लोग अगर याद करने के लिए देखें तो पूरे अधिवेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से मैंने इन 4 को जो मोस्टली हैं उनको बताया है और इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी बता रहा हूँ। इसको याद करने के लिए आप बकमई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास और ई से इलाहाबाद। इस तरह से बकमई से बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, जिसकी सन आपको याद कर लेना 1885, 1886, 1887 और 1888। अब पहले जो अधिवेशन हुआ था 1885 में, इसमें अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, जिसको शॉर्ट में लिखा मिलता है। उसके बाद दूसरा जो अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कहा जाना जाता है, उन्होंने किया अध्यक्षता की। तीसरा मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी ने। तो बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में, बदरुद्दीन तैयबजी एक ऐसे थे भारतीय जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयबजी। कौन से नंबर में अध्यक्षता की थी? तीसरे नंबर में की थी। तो उसके बाद इलाहाबाद में जो हुआ उसके जॉर्ज यूले थे। क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। तो अंग्रेज जो अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद कांग्रेस के पहले सम्मेलन में क्या हुआ कि उदारवादी नेता जो थे ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये शामिल नहीं हुए। ये क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि ये जानते थे कि इस तरह से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो उस समय थे वो क्या थे? उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो कन्वर्ट होके आज IAS IPS की तरह शाखाएं बन गई हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने सिविल सेवा में आयु बढ़ाने के लिए क्या किया था? एक आंदोलन किया था। उन्होंने इस वजह से कहा था कि हम भारतीयों को बहुत मुश्किल से तो इसमें हिस्सा मिल पाता है, वो भी 1 साल 2 साल के लिए मौका मिल पाता है। तो उन्होंने आंदोलन किया। उसके बाद 1896 का कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, जिसमें रहमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी। इसमें क्या हुआ था कि पहली बार इस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन किया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस के जितने भी कलकत्ता के अधिवेशन हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर प्रमुख हुआ है। तो आपको बताते चलें कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए कलकत्ता के, उनमें क्या क्या हुआ। जैसे पहली बार 1896 में हुआ था
तो रहमतुल्लाह सयानी ने अध्यक्षता की थी। उस समय क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। उसके बाद 1906 ईस्वी में हुआ। 1906 ईस्वी ये भी कलकत्ता में हुआ। उसमें अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो उस समय क्या हुआ था, उस समय पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। अब उसके बाद चलते हैं 1917 में। 1917 के पहले अगर मैं बात करूं तो होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था 1916 में हुआ था। उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट ने जो अध्यक्षता की थी उस वो कौन थी, वो एक प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। तो इतना हुआ कलकत्ता के अधिवेशन के बारे में चर्चा कर दी मैंने। अब बात करते हैं कि 1907 ईस्वी का सूरत अधिवेशन। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ ये था कि भारत में आज़ादी से पहले यानी कि दो दल या दो ग्रुप काम कर रहे थे। एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल जो था उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी थे। और गरम दल के जो नेता थे उनमें थे लाल बाल पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये लोग थे गरम दल के। और जो नरम दल के थे वो आपको बता ही दिया है। तो इन लोगों ने अध्यक्षता की। अच्छा, इनका मेन मोटिव क्या था, इनका मेन मोटिव ये था कि गरम दल के जो नेता थे वो लोग कह रहे थे कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, जबकि जो नरम दल के नेता थे वो लोग कह रहे थे कि हमें ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहिए। इस वजह से इनमें फूट हो गई, झगड़ा हो गया और फूट हो गई, जो कि 1907 ईस्वी में विभाजन भी कांग्रेस का हो गया। तो दो दल में विभाजित हुआ, गरम दल एवं नरम दल। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में अध्यक्षता विश्व नारायण दत्त ने की थी। पहली बार इस अधिवेशन में क्या हुआ कि जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया, मैं ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट। 1916 ईस्वी में क्या हुआ, इसमें अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अब ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि नरम दल व गरम दल के बीच सामंजस्य स्थापित किया तथा कांग्रेस पुनः एक दल में खड़े हो गए। नरम दल एवं गरम दल हट गए और कांग्रेस पुनः स्थापित हो गई। अब कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग भी एक हो गए इसी अधिवेशन में। जो जितनी भी फूटें थीं वो सब एक हो गई। अब इतना मैंने पढ़ाया, इसमें आपको बताते चलें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था, जिसमें पहली महिला अध्यक्ष भारतीय थी, वो एनी बेसेंट थी। भारतीय नहीं थी, पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट ने थी। जो एनी बेसेंट थी वह आयरलैंड में रहती थी। उसके बाद 1924 ईस्वी का बेलगांव अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और यह एकमात्र अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1925 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ। कानपुर में जो हुआ उसकी अध्यक्षता प्रथम भारतीय महिला या अध्यक्ष जो कि सरोजनी नायडू थी। अब सरोजनी नायडू आ गई तो सरोजनी नायडू में बताते हैं आपको कि सरोजनी नायडू हमारे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी हैं। तो सरोजनी नायडू ने कानपुर में अध्यक्षता की 1925 ईस्वी में। कानपुर में अगर मैं बात करूं तो फूलबाग से ये रिलेटेड है। उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुए। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुए। 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि पीटी नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब इसमें हुआ क्या था, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। पीटी नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को रावी नदी के तट पर झंडा फहराने का प्रस्ताव पास किया। सबसे पहले जो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था 26 जनवरी को दिया था तथा रात में 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य लोगों ने झंडा भी फहरा दिया था। कहाँ पर, रावी नदी के तट पर। उसके बाद कांग्रेस का 1931 ईस्वी का अधिवेशन कराची में हुआ। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया गया यानी कि फंडामेंटल राइट्स का प्रस्ताव पास किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार पटेल ने की थी। और इसी सम्मेलन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। उनका आज भी कथन बिल्कुल
जीवित है। उसके बाद त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, त्रिपुरी सम्मेलन या त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। उस समय क्या हुआ था, यह हुआ था 1939 ईस्वी में जबलपुर में हुआ था। जबलपुर जो कि एमपी मध्य प्रदेश का शहर है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। इन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद का चुनाव हरा दिया था, जिससे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से नाराज हो गए और कहा कि गांधी जी ने कहा था कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस को बहुत ही खराब लगा, जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। तो जब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया तो उसके बाद त्रिपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने त्याग दी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभी लोग सोचने लगे कि अब अध्यक्ष कौन बने, किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिससे कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में विवाद न खड़ा हो। तो उस समय एक ही मात्र ऐसे व्यक्ति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनको त्रिपुरी सम्मेलन की अध्यक्षता नियुक्त की गई, उनको बनाया गया अध्यक्ष। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो JB कृपलानी थे। अब कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो सरकारी इतिहास उस समय था पट्टाभी सीतारमैया हैं तथा 18 अब सरकारी इतिहास की बात आ गई तो ये भी बताते चलें कि 1857 का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो SN सेन थे। अब इसके बाद मैं आपको मोस्ट बताता चलूं कि कौन से सम्मेलन में किसने अध्यक्षता की थी तथा यह क्यों मोस्ट है। तो आपको बताते हैं कि जो प्रथम गांव में आयोजित सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जो कि 1937 ईस्वी में फैजपुर में हुआ था। अब एक बार और मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। कब बने थे, 1887 ईस्वी में, यानी कि 85, 86, 87 तीसरे सम्मेलन में बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। चतुर्थ कौन बने, जॉर्ज यूले बताया था, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उसके बाद रहमतुल्लाह सयानी ने जब अध्यक्षता की थी 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, तो पहली बार जनगण मन गाया गया। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अध्यक्षता की थी। उस समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ सूरत में 1907 ईस्वी में, नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हो गया। अब बात करते हैं 1911 ईस्वी में कलकत्ता में जो हुआ था अधिवेशन, उस समय पंडित विश्व नारायण दत्त ने अध्यक्षता की थी। उस समय क्या हुआ था कि पहली बार जनगण मन गाया गया। उसके बाद कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में 1917 में हुआ। होम रूल लीग के बाद एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। इसमें क्या था, प्रथम महिला अध्यक्ष ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में जो दूसरा विभाजन हुआ था, उस समय अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने। तो इसका जो हसन इमाम ने अध्यक्षता की थी, यह हुआ था आपका बम्बई में। उसके बाद कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।